राजकुमार हो ना, जिससे मैं उस दिन मिली थी? नहीं, मैं तो तुम्हारा हम शक्ल हूँ। बात तो सही है। वही बाल, मेरे सपनों का राजकुमार। नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक भेड़ हूँ और कुछ भी नहीं। क्या आन्या, तुम पूरी कहानी बिगाड़ रही हो। क्या तुमने सुना? दूसरे सेमेस्टर से कौन पढ़ाई में कितना अच्छा है, क्लास वैसे बनेंगे। आन्या अकेली पड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल। एक जाने माने महान शेफ के हाथों से बनी हुई डिसर्ट जिसका नाम है ज्ञान का डिसर्ट, जिसे खाकर तुम इम्पीरियल स्कॉलर बन जाओगे, समझे कि नहीं? उसे खाकर आन्या जीनियस बन जाएगी। भी वो मैक्रून जरूर किसी शाही शेफ ने ही बनाए होंगे। तो मैक्रून क्या होता है? चिरकुट। जो पहले आएगा ये उसी को मिलेगी। मैं वो प्लेट लेना चाहूँगा। हाँ जरूर। किसे पता ये खाकर मैं स्टेला स्टार हासिल कर पाऊँ, मजा आएगा। प्लेट मेरी है। इन्हें मेरे हवाले करो, मैंने उन्हें खाने का मूड बना लिया था। मेरे पास 5 है तो मैं इनमें से 4 तुम्हें दे सकता हूँ। का मतलब हारने वाले को मैक्रून नहीं मिलेगा। आन्या ने पहले कभी कार्ड्स नहीं खेले हैं। जोकर को खींचे बिना तुम्हें मिले कार्ड से उनकी जोड़ियां बनानी होंगी। ओए, जोकर मुझे दो, मैं पहले ही उसे दे दूंगा और वो हार जाएगी। मैं जोकर को बिल्कुल सामने रखूंगा और 6 को सबसे पीछे। चलो अब तुम्हारी बारी है। तो आन्या के पास अभी है 6, 4 और 10। तुम्हें कार्ड्स बताने की कोई जरूरत नहीं है। बेवकूफ कहीं की। चलो खींचो। फिक्सर। क्या? बूढ़े अंकल, ये सारे पत्ते खत्म हो गए। पर तुम तो ये गेम नहीं जानती ना। अगर वो चीटिंग नहीं कर रही थी तो इसका मतलब वो मेरा दिमाग पढ़ रही थी। आन्या ने थोड़ा ज्यादा कर दिया। तुम्हें ऐसा लगता है तो एक और राउंड खेल लेते हैं। आन्या तुम बहुत भोली हो। मुझे हारने का नाटक करना होगा ताकि उसे मेरे बारे में बिल्कुल पता न चले। मस्त प्लान है। नाटक शुरू करती हूँ। अरे नहीं, मैंने तो गलती से जोकर खींच लिया। कितनी बड़ी बेवकूफ हो। कि तो मैं दांत तोड़ दूंगी। गुस्से पर काबू रखो। अच्छा हुआ नहीं मारा। अगर मैं स्कूल से निकल गई तो मिशन फेल हो जाएगा। अगर दूसरे बेटे ने आन्या के हाथ से जोकर ले लिया तो आन्या बच जाएगी। क्या? ये लड़की तो खुली किताब है। अरे नहीं, दूसरा बेटा भी दिमाग पढ़ सकता है। लो मेरा भी हो गया। अरे नहीं, जोकर तो अभी भी आन्या के हाथ में है। फैसले की घड़ी आ चुकी है। हाँ, अगर मैं हार गई तो मुझे मैक्रून्स नहीं मिलेंगे और मैं बेवकूफ रह जाऊंगी। मुझे नहीं लगता ये वाला जोकर होगा। मजेदार है। मास्टर डेमियन, आपने उसका जोकर क्यों खींच लिया? चुप रहो। कभी से स्टेला दिख रहा है। स्कूल का टेस्ट तो काफी मुश्किल होता है। आन्या अपने कमरे में जाकर रोना चाहती है। ये काम। एक खोया हुआ बिल्ला। ये पिछले हफ्ते लापता हो गया और तब से केसी चान का दिल पूरी तरह टूटा हुआ है। ओए, रुको, कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरी मदद नहीं की तो कोई जानकारी नहीं दूंगा। पत्थर है, अगर ऐसी बात है तो मैं अकेले ही उसे ढूंढ लूंगा। खाओ माँ कसम। एक बिल्ला खो गया, बहुत बुरा हुआ। उसे ढूंढने में मैं आपकी मदद करूं? ठीक है। चलिए। क्या बात है फ्रैंकी सा। कमाल का हूँ ना। वो देखो, ग्रे वाला। कहाँ कौन सा वाला? जरूर वही कॉपी है। खूबी जान, अब तुमने हद पार कर दी, मुझे गुस्सा दिला दिया। 10 साल लग गए, ये मुझे बेहिसाब ताकत देगा। इसकी मोटर को बस गर्म होने में 15 मिनट लगते हैं। तब तक जाओ वहीं रहना प्लीज।
किसी चा की नजरों में हीरो बनने के लिए ये कुर्बानी तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तुम्हारा दिल से शुक्रिया फ्रैंकी सा। तुम दोनों खुश रहना, यही दुआ करूंगा। उसने फैसला कर लिया कि वो अब सिर्फ अपने काम के लिए ही जिएगा। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। गुड इवनिंग मिस्टर गद्दार, आपके लिए हमने जेल में एक बेहतरीन कमरा बुक किया है। मनगढ़ंत बातें, साजिशें और अश्लील कहानियां बनाई जा रही हैं। फ्रैंकलिन बर्किन, उम्र 39 साल। हमें उस पर कड़ी नजर रखते हुए सबूत जमा करने हैं। लोगों की राय बदलने से पहले हमें इस खतरे को जड़ से खत्म करना है। जी सर। वो तो ठीक है, पर तुम लगातार 2 दिन से काम कर रहे हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये लीजिए अगले दिन की रिपोर्ट। तुम थक चुके हो, आराम करो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। अच्छा, आप हैं। तुम्हें घर का किराया दे देना चाहिए। आप मुझे थोड़ा और वक्त नहीं दे सकती हैं क्या? तुमने पहले भी यही कहा था। अगर अब नहीं दिया तो धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। देख रहा है कहीं उसका पीछा तो नहीं हो रहा। कोई नई चटपटी खबर ढूंढ रहा है। कोई अच्छी खबर क्यों नहीं मिल रही? मेरे पापा ने मुझे बॉन्डर की गन दिलाई है। yippee! कचरे में से खाना ढूंढते हुए बेचारे बच्चे। खबर बुरी नहीं है। इन खबरों के खरीदार के मिलने तक हम कुछ नहीं करेंगे। सब्र से काम लो। जोसेफ साहब, इन चिट्ठियों को मैं आगे ले जाऊं? थैंक यू। और ऐसे वो बच बचा कर उन चिट्ठियों को भेज देता है। ये गड़बड़े बाबा। अगर तुम अभी इसे भेजते हो तो तुम्हें माफी मांगने का मौका नहीं मिलेगा। खुफिया पुलिस। मेरे ख्याल से ये चिट्ठी तुम्ही ने लिखी है। खाओ माँ कसम। जिसे तुमने ये चिट्ठी भेजी थी उसकी भी पहचान हो चुकी है। खुद को हमारे हवाले कर दो। मैं सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूँ और तुम सरकारी कुत्ते हो। हेलो दीदी। अरे यूरी, कैसे हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो लॉयड फॉजर? रात को भी काम पर जाओ। सब ठीक है ना यूरी? हाँ, अब क्या चाहिए चिवावा वाली लड़की? तुम काम करके थक गए होगे, तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तो इसे कहते हैं लड़कियां छेड़ना। बेकी को ये शो जरूर पसंद आएगा। आन्या अब बड़ी हो गई है। किस हिसाब से? ये आदमी किसी एंगल से शरीफ नहीं लग रहा है।